उधर झारखंड के हजारीबाग की बात कर लेते हैं। दंगे के पीछे कौन? झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान के बाद घमासान छिड़ गया है। कल महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दंगे जैसे हालात बन गए थे। 20 से ज्यादा लोग वहां पर जख्मी हो गए थे। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में वहां पर मंत्री हैं इरफान अंसारी। उन्होंने कहा कि मुसलमान कमजोर नहीं है। ये हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये दंगे के लिए और ये भड़काने वाली भाषा है जब एक मंत्री कह रहा है कि मुसलमान कमजोर नहीं है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। पत्थरबाजी हुई। लाउडस्पीकर को लेकर कुछ विवाद था। बनस्पत इसके कि शांति या सौहार्द बढ़ाने वाले बयान दिए जाएं। मंत्री साहब कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के मुसलमानों को कुछ लोगों ने कमजोर समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहां के मुसलमान कमजोर नहीं हैं। अब इरफान अंसारी के इस बयान पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी का आरोप है कि इरफान अंसारी हिंसा को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और झारखंड से सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहां की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सुनिए। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसमें जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से उसको पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया। ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के अंदर चाहे सरस्वती मूर्ति भसान हो, तना हो जाता है। इन्हीं साहब इधर से मूर्ति भसान नहीं जाना चाहिए। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ, एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आंख में घी का काम करते हैं, मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। पुलिस एक्शन मोड में। हजारीबाग हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दंगे जैसे हालात वहां पर क्यों बने? 45 लोगों को नामजद किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 12 आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। ये तस्वीरें हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, महाशिवरात्रि पर बवाल, गाड़ियों को वहां पर फूंक दिया गया। दरअसल कल महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग के डुरमौन गांव में ऐसा कुछ बवाल हो सकता है, इसकी आशंका वहां के प्रशासन को पहले से ही थी। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन ने दोनों समुदायों के बीच सुलह कराई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दंगे जैसे हालात पैदा हुए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।